देखिए प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, पहला तो कर लोगे, सिंपल है। देखो अगर कठिन सा बोलो, दूसरा करके देखते हैं, ठीक है। दूसरा समझ लोगे तो पहला आसान से हो जाएगा। s माइनस टी इक्वल टू कितना है 3, और दूसरा समीकरण s/3 प्लस t/2 बराबर 6, समीकरण 2। ठीक, इसे कौन सी विधि से करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, हम किसी में से भी एक का मान निकालेंगे, या s का या t का। ठीक, किसी एक का मान निकाल के उस समीकरण में रखकर अगले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो हम पहले तो ऐसे साधारण समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो लासा कितना हुआ 6। हितेश बहुत मार लगाएंगे हम, ध्यान रखना, पहले समझ लो उसके बाद पेन चलाओ। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 का s में करेंगे 2s प्लस 2 तीयो 6, 3 का t में करेंगे 3t और इक्वल टू 6। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2s प्लस 3t, इनका कम रहेगी यहाँ, इक्वल टू 6 का 6 में करेंगे 36। ठीक, समीकरण सेकंड यही है। ठीक, इसे हमने सिंपल कर लिया। अब कर लोगे आराम से। देखो पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। ठीक, सेकंड समीकरण भी हम यहीं पे लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक, अब हम किसी में से भी एक का मान निकालेंगे, या s का या t का। तो किसका निकालें? s का निकालें। कौन सी समीकरण से? पहले से आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर करेंगे तो इसे फेंकेंगे फिर ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा है 3, और जो माइनस की टी उधर जाएगी तो प्लस की टी। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान निकालने पर निकालते हैं s बराबर 3, और जो माइनस की टी है उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की टी। इसे इक्वेशन मान लेंगे हम तीसरा। ठीक, अब s की वैल्यू हम कौन से समीकरण में रखेंगे? कौन से में रखेंगे? दूसरे में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखो, 2 इंटू एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 प्लस टी, और प्लस 3t यहाँ पे है 3t। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? 2 संख्याएं हैं। ठीक, 2 संख्याएं हैं। ठीक, और इक्वल टू 36। ठीक है, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 तीयो 6, प्लस 2 का टी में करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t कितने हो जाएंगे 5t इक्वल टू 36, और जो 6 प्लस के हैं इधर किसके होंगे? माइनस के। तो 5t इक्वल टू 36 में से 6 माइनस करेंगे, कितने बचे 30, और t इक्वल टू 30/5। ठीक है, 5 छक्के, तो t की वैल्यू कितनी निकल आई है 6। t की वैल्यू कितनी निकल आई है 6। अब t की वैल्यू हम कौन से समीकरण में रखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर।
रख दो समीकरण 3 में, s बराबर 3 प्लस टी, यही है समीकरण तीसरा। तो s बराबर 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी निकली थी? 6। तो s बराबर 6 और 3 9, ये निकला ये तुम्हारी s की वैल्यू। ठीक है, दोनों वैल्यू निकलेंगे आराम से। प्रतिस्थापन का मतलब देखो एक बार फिर, प्रतिस्थापन का मतलब हम कोई से समीकरण में से एक मान निकालेंगे। ठीक है, एक मान निकाल के हम कौन से समीकरण में रखेंगे? अगले समीकरण में। ठीक, जिस समीकरण में से हम निकालेंगे s का मान, उसमें न रखकर अगले समीकरण में रखेंगे। ठीक, उसमें रख के हमें किसका मान मिलेगा? t का मान मिलेगा। ठीक है, और t का मान हम कौन से समीकरण में रखेंगे? तीसरे समीकरण में। ठीक, तीसरे समीकरण में हल करके वही निकलाएगा तुम्हारा s का मान। ठीक, ऐसे हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि। करो इसे उतारो।